तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित अवस्थी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पीएस नेटवर्क ऑफिशियल। तो दोस्तों, एमपी की 29 सीटों में से अब तक 2 चरणों में 12 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। दोनों चरणों में पिछली बार की तुलना में 9 से 10% तक वोटिंग कम हुई है। इससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चिंता में हैं, लेकिन अब सभी की निगाहें तीसरे चरण की मतदान पर लग गई हैं। 7 मई को तीसरे दौर की वोटिंग होगी, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह जैसे हाई प्रोफाइल राजनेताओं का भविष्य तय होगा। आइए नजर डालते हैं तीसरे दौर के लिए तैयार बैठी इन लोकसभा सीटों पर। सबसे पहले बात करेंगे राजगढ़ लोकसभा सीट की। कांग्रेस ने यहां से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। शुरुआत में दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। अनिच्छा के भाव के साथ वे राजगढ़ आए और जनता के बीच ही इस बात का इजहार कर डाला। दिग्विजय सिंह ने ऐसे बयान दिए कि बाद में बीजेपी को लगा कि यहाँ चुनाव जीतना आसान है। लेकिन जैसे ही दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में पद यात्रा शुरू की, वैसे ही राजगढ़ का ग्राउंड एक कांटे के मुकाबले के लिए तैयार हो गया। आग में घी का काम किया मौजूदा बीजेपी सांसद रोडमल नागर के प्रति लोगों की नाराजगी ने। यही वजह है कि सीएम मोहन यादव की जनसभा के दौरान मौजूदा बीजेपी सांसद रोडमल नागर मंच से ही लोगों से माफी मांगते भी नजर आए। ग्राउंड पर ऐसे हालात की रिपोर्ट सीधे बीजेपी आला कमान तक पहुंची और निर्णय लिया गया कि खुद अमित शाह राजगढ़ में चुनावी मोर्चा संभालेंगे। जिसके बाद अमित शाह ने राजगढ़ में बड़ी जनसभा की और बयान दे दिया कि दिग्विजय सिंह का जनाजा ऐसे निकाला जाए जैसे आशिक का जनाजा निकाला जाता है। अमित शाह के इस गर्मा गर्म बयान के बाद दिग्विजय सिंह ने भी उनको झूठा बताते हुए ट्वीट पर ट्वीट कर डाले। बीजेपी यही चाहती थी कि सारा चुनाव का फोकस रोडमल नागर से हटकर दिग्विजय सिंह वर्सेस अमित शाह हो जाए। यही हुआ भी। अब राजगढ़ के ग्राउंड पर बीजेपी भी दिग्विजय को टक्कर देती नजर आ रही है। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने भी अपने गृह क्षेत्र में आखिरी चुनाव का इमोशनल कार्ड खेलकर जनता को अपनी तरफ खींचने की भरसक कोशिश की है। अब देखना होगा कि 7 मई को राजगढ़ की जनता किसका जनाजा वोट देकर निकालती है। दूसरी सीट है विदिशा। बीजेपी को सबसे मजबूत और सबसे सुरक्षित सीट है विदिशा लोकसभा सीट। बीजेपी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री और अपने सुपरस्टार नेता शिवराज सिंह चौहान को यहां उम्मीदवार बनाया है। विदिशा वो सीट है जहां से शिवराज सिंह लंबे समय तक सांसद रह चुके हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को आगे करके जबरदस्त तरीके से 163 सीटें हासिल करके कांग्रेस को बुरी तरीका से धूल चटा दी थी। हालांकि बीजेपी ने बड़ी ही खामोशी से शिवराज सिंह चौहान के सिर से न सिर्फ जीत का सेहरा खींच लिया, बल्कि सीएम पद से भी रवानगी दे दी। अब उनको सांसद बनकर केंद्र में ले जाने के दावे बीजेपी आला कमान ने किए हैं। बीजेपी के अंदर ही राजनीति शिवराज सिंह चौहान का कैसा भविष्य तय करेगी, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल विदिशा के ग्राउंड पर शिवराज सिंह चौहान ही असली बाहुबली बनकर खड़े हो गए। शिवराज को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान जैसे हैवीवेट उम्मीदवार के खिलाफ गहन शोध, लंबी रिसर्च और कई महीनों की पड़ताल के बाद एक उम्मीदवार खोजा। उनका नाम है प्रताप भानु शर्मा। वे भी विदिशा से सांसद रह चुके हैं, लेकिन लंबे समय से कोई चुनाव नहीं लड़ा है। कांग्रेस का दावा है कि वे शिवराज सिंह चौहान को हराकर विधानसभा चुनाव की हार का बदला लेंगे। अब देखना होगा कि 7 मई को यहाँ कौन किससे बदला लेता है। अब बात करेंगे गुना सीट की। गुना से पूरी लोकसभा सीट से ग्वालियर रियासत के महाराज, गुजरात के दामाद और समर्थकों के श्रीमंत कहलाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से बीजेपी के हैवीवेट उम्मीदवार हैं और उनके सामने हैं कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह यादव। इस सीट पर पूरे देश की निगाह लगी हुई है, खासतौर से पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की। वजह है 2019 का लोकसभा चुनाव। तब सिंधिया कांग्रेस के उम्मीदवार थे। बीजेपी ने सिंधिया के एक कार्यकर्ता केपी यादव को अपना उम्मीदवार बनाकर सिंधिया को उनके जीवन की सबसे बुरी हार यानी 1.25 लाख वोटों से मात देकर राजनीतिक समीकरणों को हिला दिया। सिंधिया उसके बाद कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए और मध्य प्रदेश की राजनीति का चेहरा ही बदल डाला। सिंधिया को अपनी इस करारी हार से
उभरना है तो जितने वोटों से वो पिछले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार बनकर हारे थे, इस बार उससे कहीं अधिक वोटों से बीजेपी उम्मीदवार बनकर उनको जीतना होगा, जिसके लिए सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और उनके पुत्र महाआर्यन सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री विधायकों की लंबी चौड़ी फौज गुना शिवपुरी में प्रचार में लगी हुई है। इस बार सिंधिया को भारी जीत दर्ज करने का दबाव है ताकि मोदी अमित शाह की गुड बुक में उनका नाम टॉप पर चमकता रहे। वहीं दूसरी ओर राव यादवेंद्र सिंह के जरिए कांग्रेस ने यादव वोटों पर सेंध लगाने के लिए एक मजबूत दांव जरूर खेला है। राव यादवेंद्र सिंह अशोकनगर जिले से आते हैं। वह फिलहाल जिला पंचायत सदस्य हैं। राव यादवेंद्र सिंह पहले बीजेपी में ही शामिल थे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उनके स्वर्गीय पिता देशराज सिंह यादव बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।